माँ जैसी ममता उस प्यार में। कभी जो अजनबी था आज रूह को सुकून देने वाला शख्स बन चुका है। कभी कभी प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक खास रिश्ता बन जाता है। एक माँ का, एक दोस्त का, एक सब कुछ समेटे हुए रिश्ता। पता है, मैं उनसे सिर्फ प्यार नहीं करती, मैं उनसे एक माँ की तरह जुड़ गई हूँ। जब वो थक कर आता है तो मन करता है अपने हाथों से खाना खिलाओ, अपने हाथों से उनको ऑफिस के लिए तैयार करो। सब कुछ जो एक माँ करती है, वो बस मेरे सामने बैठा रहे और मैं उन्हें जी भर कर देखती रहूं। जब वो हंसता है ना तो मन में एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे बरसों की तपस्या पूरी हो गई हो, जैसे सारे गुनाह माफ़ हो गए, जैसे इस दुनिया की हर तकलीफ पीछे छूट गई हो। वो जब परेशान होता है ना तो दिल करता है कि उसके सारे दुख अपने अंदर समेट लूं। उसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले मैं उसके दर्द को चुरा लूं। मेरा मन करता है मैं उनकी सारे दर्द तकलीफ अपने नाम कर लूं। पता है उनकी आदत क्या है? जब वो परेशान हो या कोई बात होती है या फिर पैसे ना हो तो पूरी तरह खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं उनकी हर खामोशी पढ़ लेती हूँ जो वो कह नहीं पाता। पैसे नहीं हो ना तो बीवी की तरह नखरे करेंगे, बातें बनाएंगे। मेरे पास होती है उन्हीं से लेकर रखी रहती हूँ, वही दे देती हूँ। उसके लिए एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक चाहत है जो हर दिन बढ़ती जाती है, लेकिन ये चाहत सिर्फ उसकी मोहब्बत पाने की नहीं, ये चाहत है उसे माँ जैसे स्नेह से भर देने की। एक ऐसा स्नेह जहाँ कोई शर्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस उसकी सलामती की दुआ, बस उसकी आँखों की चमक बनी रहे, बस वो ठीक रहे, चेहरे मेरे चाहे मेरे साथ रहे या न रहे। वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, वो तो फरिश्ता है मेरे लिए। जब हम मंदिर जाते हैं तो मेरे हाथों से दान करवाता है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे फुटपाथ की ओर करता है ताकि मुझे कोई गाड़ी या कोई छू ना सके। उन्होंने आज तक मुझे कभी अपशब्द नहीं कहा, नहीं किसी के सामने मुझे गलत होने दिया, नहीं मेरे लिए गलत सुने। उनके बारे में जितना कहूँ कम ही होगा, ऐसे है मेरे सोना। गुस्से में भी उसने मुझे कभी गलत नहीं कहा। उसकी आंखों में वो इज्जत है जो हर लड़की अपने लिए चाहती है। वो अगर मुझसे दूर हो गया तो शायद हालात होंगे, मजबूरी रही होगी, लेकिन उसका किरदार कभी छोटा नहीं हुआ। उसका प्यार आज भी मेरे लिए एक दुआ की तरह है। वो हर चीज़ में मेरा ख्याल रखता था और मैं उसे सिर्फ प्यार नहीं करती थी, मैं तो उसे उस बच्चे की तरह चाहती थी जिसे माँ अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है। इतनी मोहब्बत होने के बाद भी हम एक नहीं हो पाए। बिना शादी के हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। मुझे नहीं पता था कि हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। सामाजिक रीति रिवाज से हमारी शादी नहीं हुई, घर वाले ने कहीं और शादी करवा दी और आज मैं बेनाम जिंदगी जी रही हूँ।
जी हाँ, हमारी कहानी पूरी नहीं हुई। हम 3 साल साथ रहे और 3 साल में उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी के मायने सिखा दिए। आत्मा तृप्त हो गया, अब किसी चाहत की चाहत नहीं रही। हाय मेरी सुकून ज़िंदगी मुकम्मल कर दी आपने। पर इतना जानती हूँ कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी की सबसे पवित्र याद बन चुका है। अभी जब मैं उसे याद करती हूँ तो दुआ करती हूँ, हे, ये कहानी किसी बेवफाई की नहीं है। ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें माँ जैसी ममता थी और एक फरिश्ते जैसा इंसान जिसे मैं हर जन्म में चाहूँगी, जो मेरा ना हो सके लेकिन मैं हमेशा उसकी रहूँगी। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी फीलिंग्स को, आपकी कोई ऐसी लम्हे हैं जिसको आपने अपने मन में दबा के रखे हैं, उसको आप आवाज़ देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ सकते हैं।